बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशद कनश मानव मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मवशता खुशताश मवशी शुमे खुशी बरजाबे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का हमायनी अवार वश बेबाता खुश बशगरज बेबाता गुले चारों कश महार वादा गलो शादाब बेबाते कदी गम मगिंदा थे अल्लाह पाक के रहमश में सरा अंसु नाज़िल बात के नूदानी शंस अमा मर्दम के नात रहा अल्लाह पाक ऐसो तसेहत तंदुरुस्ती नसीब कम मर्द की चिड़हानी रीम पानी कनिया अल्लाह पाक आईनी चिड़ हसु तालास बिका आमीन 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 सुम आमीन मनी वशी वशी गले चारों कानी एकरनी पदा वशी सोबे वशी सलाम हंचुके शुमजान इतामा शुम मेज़बान मो बलोच या किरंदी पदश मरा वशत कनियश में वती मरागश वशी सोबा गोले चारों का के मचारे के मर्दों परेशान और जस्ती हर वादा वशा के निश्तगा पर गवर्नमेंट हाथ तेरा पर सरकार हाथ रहा कि आप ब्यायन थी और मारे जस्ती नौकरी भी दिया मर्दम जस्ती बेरोजगारी हर वादा शनि यक्के गोशा के यक्के जेड़ई में वरना हानि चाहे वरना भी बांध देखे भी बांध कि हमें बेरोजगारी जो अस्ते मगोशा के नारा होगा मिशानी दपाए के बेरोजगारी हस्ती ये जैसा कि मैं मक्का न करा कि बेरोजगारी नहीं थी अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बेचारे अगदा बाजे रोजगार हस्ता भले ची मार हो गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर चिया व्यायाम में चम्मे चीरा भी नहीं आया बल्कि हमारा उगदा चिमारा ज़्यादा फ़ायदा करती अगर मैं उगदा बुरू हुई दो मेगा पेशे के अल्लाह पाक का दौर से जैसे इंसान यक सलाहियत गुमा हज़ारों सलाहियत गुमा जैसे आए न वदी को था बलमशी के ए मैं कारी के मायनी पज्जार बेकनी कि मैं तो का को जाम सलाहियत हस्ता और अमा सलाहियता नी अमा सलाहियता कारमर्स बेकनी ओ ये दुनिया तो का वती यक नाम ओ यक पहचान झूठ बेकनी बजाय कि मैं बिरिंदी दस्तो दस्ते दिला बेकनी और सरकार इंतजार बेकनी क्या बैती और माना नौकरी बेदम खोजा के यक माली नौकरी भी भले नाम वो सरकार भी क्या याद का मारा वो सरकारी नौकरी दाता अगर मैं ये चीज़ बेचारे मैं गोशी कि अगर सरकार नौकरी मारा रसता गुड़े नौकरिया चे मैं जस्ती माँ इंश्योर सज्जो ना सरजमिया में इंश्योरी भले मैं ये चीज़ बेचारी अगर मैं वती सलाहियत कारमर्स बेकनी अगर मैं वती टैलेंट तुशीन बेकनी मैं वती अगर यक बिजनेस से जोड़ बिकती गुड़ आगे तहा भी शुमे सिक्योर बित कने ता ची अगर शुमे जाने यक वड़ी शुमे यक रंदी मार्केट तक आए था कि मार्केट चों चलेगी नक बेती बिजनेस से वड़ का नक बेती गप शिके मोती पहला मरागा शामी गप को था कि अगर माँ जैसे बैंकिंग सेक्टर बेचारी माँ बासे पेड़म बेचारी आउदे तहा बासे जैसे अगर मैं बैंकिंग सेक्टर गप बेचनी मर्दम बैंकिंग वाना मर्दम फाइनेंस वाना अगर मैं कराची गप जाने कराचिया बाज मज़ने कच्चे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस था नी यूनिवर्सिटियाँ अगर यक क्लास ये तो यक यूनिवर्सिटी गप बेचने अगर यक क्लास ये तो दो सद चौका और दो सदी चौक जो अस्ते बैंकिंग के फाइनेंस वान गया शरी फाइनेंस वान गया अगर दो ही सदी चौक अवदा ची 4 साल बाद 2 साल बाद पास आउट बंदर काया गुड़ा चे लगी दोस्ताना मैनेजर पोस्ट रसी बैंक का नहीं था कराची था चिच्चो बैंक का जब अर्ज मर्दों में दर कहती अगर जिसमें यक पेड़ी तू कराऊंगी मैं दिमाग भी अगर मैं पेड़ा रहोगे गुड़ा बैंकिंग की पेड़ी या देगी पेड़ी मारो नहीं मैनेजर जॉब वो रसीगी नहीं मारो मैनेजर जॉब वो मिली मैं ये जैसे पेड़ तो काट का गई वो आना गई नहीं कराची अगर यक यूनिवर्सिटी दोस्त चौकदारात कराची बाहर से मज़ने कच्ची यूनिवर्सिटी ऐसा अगर मैं अंदाज़ा बिलहे नहीं कि अगर यक साले तो का 10,000 चौक बैंकिंग वानगी दराई गई निगोड़ आ दोरसाना कराची तहा वह मैनेजर पोस्ट ना रसी नहीं अच्छे कना नहीं शुमारा वती यक बैकअप प्लानिंग भी जोड़ करने की बैंकिंग है तुका या दिगे पढ़ानी तुका मारा जो से सब्जेक्ट मार्केटिंग भी वानी नक बई मारा बिजनेस भी वानी नक बई सजने थे मैं ते समझे के बिजनेस मारा बिजनेस चूकनगी मगोशा के अनु में ए एदात कगे ए जनरेशन अभी अगर मन इंदे 10 देला बिकनी गवर्नमेंट नौकरी इंतजार बिकनी की सरकार बे मारा नौकरी बे दाम वाली नौकरी भी ये नौकरी भी आने वाले सरकार नौकरी गुणमोती दे में जो जमाने के पैदा कई आइए तो कम चलित न कनी
आ ज़माना पैदा कहीं, आ टेक्निकल ज़माने के पैदा कहीं, आ सरकारी नौकरी वाला ज़मानक नहीं। आइए तो का तई हर चुनरे तो अगावती हुनरे पज्जार को तो ती हुनर कार्मर्स को तो आइए तो का दीमा शुतका नहीं। तो आइए तो का जस्ती हासानी ये सरा वती जिंदग वासिंद का नहीं। अगर तो वती अन्नु अगर तो ती सलाहियत तानी पज्जार ना को दीमा छी कने मगोशा के अगर यक मर्दुमिया आलू वे चिप्स से ठेला लगें तक और मारा आइए सरा कंदक ना लूटी। अगर हम बेचारे कि अमिचो में माए पगार बई अमिचो आई यक रोच दिहाड़ी बई मारा कदी कसी सरा कसी कसाने बिजनेस मजे माँ ये सोचत न कनी कि यक कसाने बिजनेस से दीम रवि का मजे यक बिजनेस से जोड़ बूत करती और आइए तो कच्चे तो देखिए बिजनेस भी खुद कने मर्ची में पूरे मरागश हमें बाबते और मगोशा के मैं मरागश तुकात का यक में बाज जस्ती खास गेस्टी और मैं अगर आइए एक्सपीरियंस है शमेक में शेयर बेकना और मन अच्छा लगी कि पूरे मरागश तमनी गप करना और आज जो नींदी थी नी समझ जान रहे थे हमें होस्ट गप करने का लगी थी गोड़ा ये वो दबदार न भी भले मगोशा के ब्याह मर्ची की मरागश तो कहो गेस्ट भी मौका दे कि आ कमो गप बेजा थी एक्सपीरियंस है मैं शेयर बेका कि आप बिजनेस से पढ़े तो का चूवत और आइए चूवती ए कार जस्ती बिंदात को आइए गुमाइश चे वड़ा दीम रवि को नी आइए जो गशंती के 6 साल एक्सपीरियंस अस्ती ए कार तहा बिजनेस था आइए 6 साल एक्सपीरियंस अस्ती आइए 6 साल एक्सपीरियंस अभी मगोशा के कमो आइए सरा मगा पुत्रान बेकनी कि आइया ची जेड़ानी दें पानी को भले आइया ट्यूशन यानी कि शगी वार चौंक होता ताकि जो सेम में वरना हाँ आयने भी सबक की भी मिली अच्छी कि अगर आप भी सोचा कि आप बिजनेस करना गुड़ आज 6 वर्वती जेड़ा की शगी वार बेकना बे दिले चला के ची वशत कनी में मर्ची की मराग शित का सहब साहब जो अतका और भले एक दिखे गप्पी बोले चारों का जब दिखे तो शुमा जानते जब दिखे चागिर गेस्ट में मरागश तो कहते गुड़ आई हुआ से शुमा चेक करने था जल्दी जल्दी मैंने पूछता मैं मरागश जो थे उर्दू स्विच करना कभी भले शुमा दिला में यारे जब मैंने ती वशी गोले चारों कन मुगा पुत्रान कन की भी शुमेग मोती मादी जबान बलूची था गप जने एक नदी पदा वशत कनी मैं मर्ची की मरागश गेस्ट अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक है आप खैरियत से मेरी बलूची समझ आई जो मैंने कहा कुछ आधी समझ में आई जो क्या समझ आई आप मुझे समझाएं नहीं मैं समझा नहीं सकता आपको आप बता दे मेरा ख्याल है कि आपने दुआओं के साथ शुरू किया नेक तमन्नाओं के साथ शुरू किया मुश्किलात में आसानी से शुरू किया हमारे शहर हमारे मुल्क के मसाइल के बारे में डिस्कशन की आपने शायद कारोबारी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और सबको सम अप करने की कोशिश की कि शायद हमको मसलों से ज़्यादा उन सॉल्यूशंस की तरफ जाएं क्योंकि आप किसी भी महफिल में बैठें मसले सबको मालूम हैं शायद सॉल्यूशंस भी हैं लेकिन कुछ सॉल्यूशन देता इसलिए नहीं कि हमारे माशरे में एक रिवायत बन गई है कि आप किसी से प्रॉब्लम डिस्कस करें और अगर उसका वो हल बताएं तो हल को अमल दरामद करना भी उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। हमारा एक दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमने किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है और ज़िम्मेदारी क्यों नहीं कबूल नहीं की है हम उसकी ओनरशिप नहीं ले रहे। अगर हम ये कहें कि ये शहर हमारा है ये मुल्क हमारा है ये मोहल्ला हमारा है ये गली हमारी ये घर हमारा है तो हम ज़िम्मेदारी लेंगे और ज़िम्मेदारी लेंगे तो निभाएंगे। ज़िम्मेदारी ना लेने की वजह से जो है ना ये सारे मसाइल खड़े हो गए हैं क्योंकि हर एक की अपनी अपनी राय है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अप्रोच गलत है। बिल्कुल तो असल में जो है मैं अब आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी तो आप अब ये हो करें कि आपने कितना सही समझा है बलोची को। सबसे पहले मैं दुआओं के साथ अपने प्रोग्राम का जो है आगाज़ करती हूँ। उसके बाद जो है वो मैंने बात की कि अभी तक जो है वो लोग इंतज़ार में हैं कि कब सरकार आए और हमें नौकरियाँ दें। हम बेरोज़गारी के भी जो है वो नारे लगाते हैं कि बेरोज़गारी है पर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जाते। हम कोई खुद अपने टैलेंट को जो है इस्तेमाल करके कोई बिज़नेस करना नहीं चाहते। हम आलू के चिप्स के ठेले को बहुत छोटा समझते हैं पर उसकी जितनी आमदनी होती है शायद वो हमारी पखार और उसकी एक दिन की हो। तो इस तरह की मैंने बात की कि हम बस रोज़गार और अगर मैं ये समझती हूँ कि आगे आने वाला जो ज़माना आएगा वो
डिजिटल है, बहुत टेक्निकल है, जिसमें आपकी सरकारी नौकरी नहीं चलेगी, उसमें आपका टैलेंट देखा जाएगा कि आपका क्या टैलेंट है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे और जो है खुद को बनाएंगे, कुछ अपना नाम बनाएंगे, तभी आप जो है उस दौर में चल पाएंगे, वरना नहीं। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे जो है नौजवानों को देखा है, वो मीम्स बना रहे हैं कि अगर हमने जो है बैंकिंग जो है पढ़ ली, हमने इंजीनियरिंग पढ़ ली, हमें नौकरी नहीं मिली तो अब क्या करेंगे आप, ठीक है। और कुछ नौजवान जो है वो अपनी डिग्रियां चला रहे हैं इस चीज़ पे। तो मैं कहूँगी कि एक हलचल सी मची हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सब परेशान है, सब महंगाई का रोना रो रहे हैं, सब बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं, बस सब उसी मसाइल को लेकर परेशान है, पर उसका हल कोई नहीं सोच रहा कि इसका हल क्या है। तो मैंने कहा कि आज हमारे जो है प्रोग्राम में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आए, जिसका जो एक्सपीरियंस है 40 साल का बिज़नेस में, हम जो है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, उन परेशानियों को आप किस तरह से हल कर सकते हैं। अगर हम जो है उनके हवाले से बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उनको भी कोई सबक या कोई सीख मिलेगी। अगर ये परेशानी आए या ये मुश्किलात आए हमें बिज़नेस में, तो हम उसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखें, आपने सबसे पहले कहा कि सरकार हमारे रेस्क्यू पे कब आएगी। हम ही तो सरकार हैं, हमारे मुल्क में बादशाह तो नहीं है कि जी वो रियाया हैं हम, और ये कहा जाता है जैसी सरकार वैसा ही आपका लीडर। तो अगर हमारी जो ये है अवाम है, अब अवाम की अप्रोच को लेकर अगर आप ये कहें कि रोज़गार नहीं है, आप इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, आपने कहा आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, हमने इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी को तरक्की पाते हुए नहीं देखा हमने। ओवरनाइट अब चीज़ें हो रही हैं। शायद मैं इस उम्र में उस चीज़ को नहीं समझ सकता जितना एक 10-12 साल का बच्चा आसानी से समझ लेता, क्योंकि वो उस एज का है, हम उस एज के नहीं हैं। हम में कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं। और प्लस फिर आता है आपका जनरेशन गैप। अगर आप उस जनरेशन के जो तब्दीलियां आ रही हैं, अगर आप अपने आप को उसके साथ अडाप्ट कर रहे हैं तो ठीक है। हमने वो वक्त देखा है कि जब आप प्योरली ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो है आप रिलाई करते थे, टेक्नोलॉजी पे इतना रिलाई नहीं कर सकते थे। आज आप बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर रही है? अगर कर रही है तो फिर मेरा ख्याल है शिकायत किस बात की। फिर तो आप ये कहते हैं पढ़ लिख लिया तो क्या करेंगे, तो उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप टेक्नोलॉजी और मैन पावर और रिसोर्सेज की बात करते हैं और आप कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पढ़ाई का रुझान या यूनिवर्सिटीज़ या दूसरी चीज़ें, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि 2 किस्म की जॉब्स हैं हमारे पास। महंगाई की वजह से और उसकी परेशानियों की वजह से हो ये रहा है कि जो जॉब्स लोग जो ढूंढ रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों ढूंढ रहे हैं। हो सकता है उसकी पे कम हो, लेकिन वो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी और एक परमानेंट एक जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है। और आप जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपकी जॉब सिक्योरिटी कोई भी नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ को भूल जाते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि जी गुर्बत है और एक गरीब मज़दूर को जो है, मगर आप एक चीज़ ये देखिए कि जो गरीब मज़दूर है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट उस लैंडलॉर्ड, उस ज़मींदार, उस बिल्डर या उस मालिक के साथ है कि जिसको आप कहते हैं कि ये दुनिया अलग है और ये दुनिया अलग है। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने ख़ुद देखा है कि ऐसे लोग जो बच्चे यहाँ पे पढ़ लिख लिया तो पढ़ने लिखने के बाद वो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते। वो कहते हैं वो हमें ले जाकर सीधी 10वीं सीढ़ी पे चढ़ा दो। ये मुमकिन नहीं है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी, जैसे हमारे आबा व अजदाद थे, उन्होंने 50-50 साल का सोचा। उन्होंने अगर एक पौधा लगाया तो वो उन्होंने कहा कि फल शायद मैं नहीं खा सकूँगा, लेकिन आने वाली नस्लें उसके साए में बैठेंगी और फल खाएंगी। आज आप देख लें इतना जेट एज है कि अगर आप ये कहें कि जी अब तो पेड़ भी लोग कहते हैं कि यार एक्सट्रैक्ट करके लाओ, 12 फीट का पेड़ दिखना चाहिए मुझे, वो छोटा सा जो है वो पौधा नहीं सींचना है मुझे। और इसी टेक्नोलॉजी ने शायद, ये मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, कुछ लोग इख्तलाफ करें,
हम पहले घर से बाहर निकलते थे, सड़क पे आते थे, अपने मसलों का हल जो है एक दूसरे से मिल के डिस्कस। अब आप सिर्फ व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हो, आप ये चाहते हो, और आहिस्ता आहिस्ता हम किसी इदारे में कंप्लेन के लिए कॉल करते हैं तो उसको भी बड़ा अज़ाब जान लगता है आपको जवाब देना, क्योंकि आपको ठग से वो एक पहला जवाब ये देते हैं, आप एक काम करें, आप अपनी ये लाइव ऐप ले लें, उस ऐप पे, यानी अब आप मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहे, हमें मशीन से बात करनी पड़ रही है। मशीन आपके एहसासात और जज्बात को नहीं समझ सकता। तो जब वो इमोशंस नहीं रहे, जब आपके वो सिविक सेंस नहीं रही, अब आपने कहा कि जी लोग ये चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं, लेकिन चाहता हर कोई है। आपकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जी वांट्स हैं, वांट्स नीड्स बन गई, लग्जरी है, नेसेसिटी बन गई। मगर ये बताइए आप, मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि 35-40 सालों में हमारे निसाब में सिविक्स पढ़ाया जा रहा है। जब आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है, व्हाट इज़ सिविक्स? सिविक्स हमको ये सिखाता था कि आपकी प्रिविलेजेस क्या हैं, यानी मतलब आपके राइट्स क्या हैं और आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। आप हासिल सब कुछ करना चाह रहे हो सिवाय ज़िम्मेदारी के। अगर आप ज़िम्मेदारी को नहीं लोगे तो काम आगे बढ़ेगा कैसे? सबसे बड़ा मसला ये है। अब बाकी बातें आती है आपकी कि जी नई जनरेशन, पुरानी, देखिए जनरेशन तो सब अपने अपने दौर में गुजरी है, हमसे पहले भी गुजरे हैं, हमारे बाद भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि पहले की तरह, मैंने अभी एक जनरल जो मुशाहिदा मेरा है, हमारे में से कोई भी कोई लेगेसी छोड़ना नहीं चाह रहा, सब अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं, अपना जीना चाह रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की सरकार की कमज़ोरी की, सब जगह होती है, हमारे यहाँ शायद कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उन्हीं से मांगें। ये बैजेस क्यों लगे हुए? क्योंकि कम्युनिटी सर्विसेज के लिए आपको आगे आना है। अगर जो काम सरकार नहीं कर सकती है, अगर आप ये कहें कि सरकार करेगी, आपकी उम्र गुजर जाएगी, आपकी नस्लें बर्बाद होंगी और आप सिर्फ रोते रहोगे। अगर इस वक्त कराची में देखें, एक अजीब सा माहौल है। अगर आपके पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है, अगर आपके पास पिस्टन पंप नहीं है तो पानी नहीं है, अगर आपके पास एलपीजी का सिलेंडर नहीं है तो गैस नहीं है, अगर आपके पास जनरेटर नहीं है तो बिजली नहीं है, बचा क्या? तो आप कब तक ये रोते रहेंगे कि हमारे पास ये वसाइल नहीं है? अपनी मदद आपके तहत जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा कीजिए। हम ये रातों रात ना मुल्क को रातों रात ना हम मुल्क को सुधारने बैठे हैं, ना शहर को। शुरुआत कहाँ से होगी? घर से बाहर आइए, घर से बाहर निकलिए और देखिए कि घर के बाहर क्या प्रॉब्लम है, और दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी ओन कीजिए। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम को ओन नहीं करेंगे, कम्युनिटी लिविंग कैसे होगी? हमने जो 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 सीखा था वो जॉइंट फैमिली, अब कोई जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाह रहा, अलग रहना चाह रहे हैं। अगर आपको अलग रहना है तो जो अलग रहने के जो कहते हैं ना कि जितनी अगर आप एसेट चाहते हो तो एसेट के साथ उस कंपनी की लायबिलिटी भी आपको लेनी पड़े। आप चाहते हो सिर्फ अच्छी चीज़ें हमें मिल जाएं और हम बुरी चीज़ों को फ़िल्टर करके किसी और को दे दें। आप अपना घर साफ़ करते हैं, कचरा बाहर डाल दिया, अब आपको पता ही नहीं कि कचरा किसको किसको और परेशान कर रहा है। कचरा जाता कहाँ है, ये कौन कर रहा है? अब छोटी सी बातें, जैसे कम्युनिटी सर्विस की जब बात आती है, आप यूथ को इनकरेज करें। यहाँ से यूथ बाहर जाना चाहती है। मैं एक जनरल रिवाज है, जब आप किसी महफिल में बैठते हैं, लोग कहते हैं यार मैं फ़लाने मुल्क गया, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ सकती हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और जो अभी 20-30 साल पहले, हमें तो 76 साल हो गए, 20-30 साल पहले जिनका नामो निशान नहीं था, आज वो 40 साल में कहाँ से कहाँ चले गए। इशू यह है कि हम वहाँ जाके वहाँ रहना चाहते हैं। इजाज़त दें, मैं दुबई में रहना चाहता हूँ, मैं सिंगापुर में रहना चाहता हूँ, मैं अमेरिका में रहना चाहता हूँ, मैं यूके में। आप देख के आए ना, अच्छा लगा। आप वो ज़िंदगी का जो मयार है और वहाँ जो आपने देखा, वो यहाँ क्यों नहीं आप अपना सकते? आप किसी से ये कह दें कि आपके घर के बाहर सड़क खुदी हुई है, आप बना दें, मैं क्यों बनाऊँ? मगर वो अच्छी सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए शायद 10 लाख रुपए खर्च करके 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, मगर यहाँ परमानेंटली उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल। तो इसके क्या रीज़न है, मुझे नहीं समझ आ रही है।
ये चीज़ ये है कि सबसे पहले हम ये है कि हम क्यों करें, ठीक है। अगर ये बात है, अगर मैं कहूँगी कि ऐसे ही ये जो है कचरा कुंडी नहीं बनती, ठीक है। अगर वहाँ पे एक रेफर पड़ा हुआ है, अगर मैं जाके एक और रेफर वहाँ पे फेंक दूँ, 2-4 लोग और आए कि वहाँ पे ये कचरा पड़ा हुआ है, 2-4 लोग और वहाँ पे कचरा फेंक दे, ये फिर कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसमें शहरी का कसूर नहीं है, ये हम खुद ही कर रहे हैं। नहीं, इसमें शहरी का कसूर इसलिए नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं कराची के जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ कोई डंप यार्ड ही नहीं है। आप कहाँ डालोगे? आप जो दिन का जो एक कचरा निकाल रहे हो, जो ग्रीन वेस्ट ही कम से कम निकाल रहे हैं, या आप किचन वेस्ट जो आप निकाल रहे हैं, आप हरियाली की बात कर रहे हैं, लोग पौधे लगाना चाह रहे हैं, पेड़ों की नशोनुमा नहीं करना चाह रहे। आप अपने पेड़ काट के दूसरे के घर के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करना चाहते हो, ऐसे क्यों हैं? आप अपनी जिम्मेदारी लेके अपना काम क्यों नहीं कर रहे? आप हर दफ़ा सरकार को या ब्लेम गेम नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि आपके घर के बाहर 2 पेड़ के पौधे लगाने में सरकार की क्या ज़रूरत है? आपके घर के बाहर अगर सड़क को रोशन करना, उसमें सरकार की क्या ज़रूरत? 200 रुपये का बल्ब लाएं, अंधेरे में एक मोमबत्ती भी जल जाएगी। मसला सारा का सारा ये है कि जो हमारा वेस्ट निकल रहा है वो वेस्ट डिस्पोज नहीं हो रहा है। पहले हम क्या करते थे कि जी जमादार को दे दिया, जमादार को, जैसे आपने कहा ना, कचरा कुंडी, जो नियरेस्ट पॉइंट मिला वो, लेकिन वो उठता था। अब इशू ये हो गया है कि आपने कराची के जितने डिफाइंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स थे या सोसाइटीज़ थी या एरियाज़ थे, उसको आपने हाई राइज बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया। आपके वेस्ट, आपकी ज़रूरियात, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं है। आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी इलाके में। अगर हम ये कहें कि जी, जैसे मैं नॉर्थ के एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे अगर आप देख लें कि जहाँ एक कैटेगरी होती थी 100 गज़ से लेके 1000 गज़ की या 1500-1900 गज़ की, आप मुझे बताइए कि 100 गज़ के मकान में शायद एक फैमिली 4 लोगों की रहती होगी, 200 में 6 रहते होंगे, 600 में 6 रहते होंगे, 1000 में 10-15 रहते होंगे। वसाइल हैं तो बच्चों की शादी हो के अलग हो गए। अब आपने चूँकि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, आपको कुछ करना था, किसी का भी कसूर था। मैं इस वक्त वो बात नहीं कर रहा कि गलती किस जगह पे होगी, मैं ये बात नहीं कर रहा, कहीं तो गलती हुई ना, हम उस गलती को निभाते चले गए। हमें किसी भी लम्हे ये एहसास नहीं हुआ कि हम गलती कर बैठे हैं, लेट्स रिवर्स इट, लेट्स स्टॉप इट राइट नाउ। आपने एक की देखा देखी, जहाँ 1000 गज़ पे 20 लोग, मैक्सिमम 20 लोग पकड़ लें अगर रहते थे, आज वहाँ 16 मंजिला इमारत खड़ी है, 100 घर हैं उसमें, 100 फैमिलीज, 400 लोग, अब 220 से 400 लोग आबाद हो गए। बिल्कुल। और इस वक्त अगर आप कराची के ट्रैफिक का सिचुएशन देखें तो अगर 2 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ तो आपके पास गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और चीज़ें हैं, तो हर 2 बंदे पे 1 हो गई। तो अब आप मुझे बताएं, 100 घर के अंदर अगर 100 फैमिलीज़ हैं तो उनकी 200 गाड़ियाँ नीचे खड़ी होंगी? जगह है आपके पास? नहीं है। आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया कि जिसके कारण जो है कराची को आगे की सदी में ले जाने के लिए या फ्यूचर में अपनी जगह बनाने के लिए उससे आप कोई काम तो करें या आप अपनी कोई जगह तो बना सकें। अब आप छोटी सी बात बताएं, जो जितनी आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं? क्या वो ना करें? मेरा ताल्लुक़ आपके पास, मुझे मालूम है कई मेहमान आ चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी इदारे का कोई मेंबर बनूंगा तो ही मैं खिदमत करूंगा इस मुल्क की, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपनी बिसात में जो कर सकते हैं अपनी बिसात की हद तक तो करें। बिल्कुल। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपनी बिसात से बाहर निकल के करें, आपका अपना एक लिमिटेशन है, आप उस लिमिटेशन को भी एक्सप्लॉइट नहीं करते। ये मेरा मानना है कि अगर आप अपनी लिमिटेशन को, अगर आप जो है ना वो इम्तिहान में डालेंगे ना, आप उस लिमिट से 10 गुना ना करें तो मैं आपको जवाब दे दूँ। हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों बने? अब मुझे बताएं ना, छोटी सी चीज़ है, दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया, हम 40 साल से पोलियो को लड़ रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान, दुनिया में 3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये धब्बा रह गया, उसमें पाकिस्तान एक है। अच्छी बात तो नहीं है, एक ऐसा नासूर रह गया। पहले हम टीबी से लड़ते रहे, फिर अब हम पोलियो से लड़ रहे हैं। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा बना हूँ 1 साल से, मुझे ये पता चला कि 14 साल से मैं और मेरी टीम जो काम कर रहे हैं पोलियो के फ्रंट लाइन वॉरियर्स, वो दुनिया में रोटरी और बिल गेट्स फाउंडेशन चला रही है। हमारे जो अब्दुल अजीज़ मेमन साहब हैं, जो रोटरी के ये समझ लें कि ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने बड़ा काम किया है। इस वक्त दुनिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपके पास 2 ही हैं, रोटरी उसमें से एक है।
आपके 14-15 लाख मेंबर हैं, आपके 50,000 के करीब क्लब हैं। कराची में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कराची में 400 क्लब्स हैं, सॉरी पाकिस्तान में 400 क्लब्स हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप ये उसका भी फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे, क्योंकि आपने देखना ये है हुकूमत क्या कर रही है। बिल्कुल, हुकूमत आपके ऊपर अपने सिविलियन पे क्या खर्चा कर रही है। अगर हुकूमत के पास फाइनेंशियल या मैन पावर या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जितने आपके बेलॉस खिदमत कर रहे हैं, उनका भी तो रोल प्ले है ना आपकी इकोनॉमी के अंदर, या नहीं है? आप उसको डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते। तो आप अगर उसको चैनलाइज करें, सबसे बड़ा मसला जो हमारे माशरे में है ना, वो ये है कि एजुकेशन तो ले ली, ठीक है, फिर लोग कहते हैं यार एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लिटरेट हो गए, आपने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया और आपके आगे 16 जमातों की डिग्री आ गई। वो तो लिटरेसी रेट है, आप एजुकेट हुए या नहीं हुए। और एजुकेट होने के साथ अवेयरनेस है आपके अंदर, आप राइट पाथ पे ले आते हो। हमारे तो मज़हब में भी है कि किसी को जो है सही रास्ता दिखाना भी सदका जारी है। तो अगर आप उसको सही राह पे उस वक्त ले जाएंगे जब सही सिमत का राह तयन आप खुद कर लेंगे, उसके बगैर आप कैसे बात करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था। और जो है जैसे हमने कराची की बात की, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो मैं इस हवाले से जो है गुफ्तगू वापस कंटिन्यू करूँगी, पर अभी टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। बोले सारों का अनुवाद में एक वन वी ब्रेक की सूर्य ब्रेक का पद मराकश बर्जा करनी और आइए तो कई बाबता का पुत्रान करनी है जो शुगो की कराची है जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बाज़ ख़राब बीता जो शंती मर्दमाना बाज़ जड़हानी रीम पानी ने मुगोशा के माँ जस्ती सैब साम जो मैं करने हम शी जिंदा जो स्पेकनी कि ये चीज़ समझती और ये चीज़ सरबत भी थी कि ये चीज़ें मर्दम चों गिशो की वार का नाम और कराची चों शरबित का। वशत के मनी वशी वशी वाले चारों का जो ब्रेक अच्छे पहले मगा पुत्रान कन गए थे जो शुमा ब्रेक का भी शत के ब्रेक के बाद में मोती गेस्टिंग में बाजी जस्ती जताई टॉपिक आने सर का पुत्रान को और मैंने बात शर लगे कि मगोशा क्या ये मैंने बात से जस्ती टॉपिक आनी बाबत सर परिदात और मनी भी मगोशा के इल्मा गीशी बीता कि मैंने बाज़ चीज़ानी बाबत सरपदी मिले तांचो के माँ कब्जा कराची बाबता नी मगो के एक कराची यानी मच्छी पे शरकत बिकनी नी मगो की शुमती गेस्ट है जिसका ना कि और मैंने गेस्ट है एक गप्पे को गुशी मर्दम हर टीमा जस्ती जेड़हानी बाबता गप कना कदी आइए जस्ती गिशो की वारे बाबता गप ना कना मगोशा कि मर्ची मसले बाबता जेड़हानी बाबता गप नखनी और आयनी गिशो की वार करने बाबता गप जनी कि नी मावती गेस्ट आरो गोशा कि हमारे बाबता सरपति वेदा कि कराची जस्ती 6 वर्ष का नगरी थी। अब आप बताएं, आपको तो समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा। इस दफ़ा आपने बहुत तेज़ी से बोला है। आपने कराची के मसलों पे बात की है, कुछ इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या कोई रेजोल्यूशन पे बात की है? मैंने ये कहा कि जो है ब्रेक से पहले भी मेरी जिस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और जब हम ब्रेक पर गए थे तो मेरे गेस्ट से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए और मुझे बहुत सारे जो है टॉपिक्स के बारे में, चीज़ों के बारे में पता भी चला और मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ है। पर जो हमारा टॉपिक था हम ब्रेक से पहले छोड़कर गए थे वो कराची के हवाले से था। तो मैंने ये भी कहा कि मेरे गेस्ट ने ये बात भी कही कि हम हमेशा जो है मसलों के बारे में बात करते हैं, हम उसके हल के बारे में बात नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे उनके हल के बारे में। देखिए जी, हल का जहाँ तक सवाल है कि पहले कोई एक मसला आइडेंटिफाई कर लें। आप एक साथ पिटारा खोल के बैठ जाते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सारे मसलों का हल जो है ना, वो मैं आपको बताऊं, जब मसला पैदा होता है, मुझे बागबानी का थोड़ा शौक़ है, प्लांटेशन के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से हमारी टीम ने बहुत काम किया है। पिछले साल ही हमारी टीम ने कोलैबोरेटेड इवेंट का एफर्ट के साथ हमने कोई 12,000 पेड़ लगाए कराची में। लेकिन जब हम पेड़ों की बात करते हैं तो उसमें बात ये आती है कि मसला क्या है? एक खारदार दरख्त है, कोई भी उसको छेड़ना नहीं चाह रहा। लेकिन बागबानी के हिसाब से अगर आप चलें तो बागों में जो जंगली जो वीड्स उगते हैं, अगर एक अच्छा माली होगा वो वीड को उसी वक्त निकाल लेगा।
एक वक्त आएगा कि अगर आप वीट को नहीं निकालेंगे तो सिर्फ बाग ख़त्म, वीड्स ही वीड्स रह जाएंगे। खारदार पौधा जब उगने लगता है आप उसको छांटें, जब वो तनावर दरख्त बन जाता है, कांटे आपको चुभने लगते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं और जंगल बन जाता है। मैंने अभी ब्रेक में आपसे एक बात कही कि हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम बुरे कामों का साथ, अब मुझे नहीं पता बुरे की डेफिनेशन क्या है। बुरा मैं समझता हूँ ईजी वे आउट। उसके लिए आपके पास बेपनाह वसाइल मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उसका एक आसान सी बात यह है, मैं ये शायद दावे से कह सकता हूँ, या जो लोग मुझे जानते हैं, कि अगर मैं पिछले कुछ 40-42 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा शायद एक चालान हुआ है, वो भी गफलत में, हाईवे पे गफलत में हुआ है। उसके अलावा मैंने कभी गलत गाड़ी पार्क नहीं की है, मैंने कभी डबल पार्क नहीं की है, मैंने कभी दूसरे का हक नहीं मारा है। कोशिश की है। क्यों कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें अपने राइट्स का पता नहीं और दूसरे के हकूक़ को पामाल करने के लिए खड़े पैर खड़े। आप दूध लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आएगा, या जल्दी से दूध दे दो, क्यों, गाड़ी गलत खड़ी है, मान भी रहा है, ठीक है। अब आप ट्रैफिक में आप सीधे जा रहे हैं, लोग उल्टे आ रहे हैं, एट वन पॉइंट इन टाइम यू स्टार्ट फीलिंग मैं तो गलत नहीं हूँ, वो सही है। अच्छा, आपने अगर राइट ऑफ वे लेके अगर आपने गाड़ी उसके सामने खड़ी कर दी, मैं आपको दावे से कहता हूँ 6 लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे हटाओ गाड़ी। यार उसको बोलो, तो आप साथ किसका दे रहे हो, हक का साथ तो नहीं दे रहे हो आप। अगर आपने कोई काम गलत किया है, आप उसको मिसाल ना बनाएं। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसको रोकने की कोशिश करें, ना कि आप ये कहें अच्छा इसने कर लिया तो मेरे पास खुद ब खुद एक राइट आ गया कि मैं भी कर सकता हूँ। आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बात की। गांव में ज़रूरत है, रिमोट एरियाज़ में ज़रूरत है, शहर में ज़रूरत है, हमें नहीं पता, ज़रूरत तो सब जगह है। हॉस्पिटल सब जगह ज़रूरत है, स्कूल सब जगह ज़रूरत है, इंटरटेनमेंट के लिए उनको भी चाहिए। अब आप अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंगलों में खोलना शुरू कर देंगे, पर्पस बिल्ट कोई भी जगह, पर्पस बिल्ट का मतलब ये होगा कि सब कुछ एक कोकोन के अंदर आ गया, आप सब कुछ करें। अब वो पर्पस बिल्ट अगर नहीं है तो बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। आप बंगले के अंदर कौन सा स्पोर्ट्स करवा लोगे, आप कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करा लोगे, उनके पास लाइब्रेरी की साइज़ क्या होगी। पिछले दिनों हमारी टीम की तवस्सुत से हमारे पास रोटरी इंटरनेशनल से हमारे पास 2 कंटेनर भर के किताबें आईं, उसमें तकरीबन 1 लाख किताबें हैं। हमने पिछले 3-4 महीनों में मैं रोटरी की तरफ से फैज़ किदवाई साहब जो हमारे RI डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से RPLM का कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड किया उन्होंने। हमने 1 कंटेनर खाली किया 50,000 किताबों का। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मैंने जिन लाइब्रेरीज से मैंने रब्ता किया वो किताबें लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, वजह पूछी गई कि शायद जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं जी कोई पढ़ता नहीं है। जो आता है वो टैबलेट लेके बैठा होता है, वो इंटरनेट मांगता है, कंप्यूटर मांगता है, IT टेक्नोलॉजी मांग रहा है, AI मांग रहा है, किताबें कोई नहीं पढ़ता। तो वो आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये आखिरी सदी है किताबों से प्यार करने की, तो जो बात किताब में है वो फ़ोन में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने भी ये पेज उठाया, अगर आपने पेज का रेफरेंस दूसरे पेज पे जाना है वो फ़ोन पे मुमकिन नहीं है। आप किताब को पलट के वो रेफरेंस ले सकते हो, वरना आपको दोबारा उस पेज पे आना पड़ेगा। बहुत सारी लिमिटेशंस है। और बुक में पढ़ा हुआ और लिखा हुआ, यकीन जानिए आज बच्चों से लिखा नहीं जाता, बिकॉज वो टाइप करने के आदी हो गए, खुशखती ख़त्म हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बात वहाँ आ रही है कि आपने कहा कि जिन मसलों का हल, आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, मैं अब ऑन एयर बोल देता हूँ जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले, मुझे अब ये प्रॉब्लम्स इरिवर्सिबल लग रही हैं, अब मुमकिन नहीं है। क्यों कि मुमकिन किस वक्त आपको दिख रहा हो कि इसकी तरफ सॉल्यूशन की एफ़र्ट्स हो रही हो। एफ़र्ट आप कर रहे हो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे किसी भी एक छोटे शख्स, एक इंसान की या एक छोटी सी टीम की या एक NGO की बस की बात नहीं है। उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपको पब्लिक और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप चाहिए। जहां आपके वसाइल नहीं हैं वहाँ आप हुकूमत का साथ दें, बजाय इसके कि उसको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि आप जानते हैं कि वसाइल नहीं है। हमारी टीम जो है वो एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, हमारी टीम हेल्थ पे काम कर रही है, हमारी टीम जो है सिक्योरिटी पे काम कर रही है, विजिलेंस पे काम कर रही है, प्लांटेशन पे काम कर रही है, बुक्स पे काम कर रही है।
इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप गिनते गिनते और करते करते थक जाओगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होंगी। अब आप मुझे बताइए ना, 20 करोड़ में बोलने वाले कितने और काम करने वाले कितने हैं? आपको शिकायतें किससे हैं कि जो महकमा है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो शिकायतों का पलंदा इतना भारी कर दें, खुद कर लो। 20 शिकायतों में एक तो अपनी मदद आपके तहत कर लेंगे। मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 100 फीट के ऊपर एक बिजली का पोल लगा हुआ होता है, उस 100 फीट में 4 घर इधर 4 घर उधर, छोटे घर हैं तो 6 इधर 6 उधर, 1000 रुपये का बल्ब आएगा। लेकिन हमारा मसला कुछ और है, आप अपनी मदद आपके तहत भी वो काम नहीं कर सक रहे हो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि इदारा करने नहीं दे रहा। आपके पास वो वसाइल नहीं है कि आप 25 फीट के पोल पे चढ़ के बल्ब बदली कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, बल्ब ला के दे सकते हो, भाई आप लगा दो, तो लगाने के लिए वसाइल नहीं है आपके पास। तो आप एक ऐसा लम्हा आता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। बिल्कुल। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद आपके पास 2 चीज़ें हैं। आपने कहा शुरू में ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारे पाकिस्तान के एक इलाके से कुछ मेहमान आए थे जिन्होंने सुसाइड की जो है शरह बताई। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सुसाइड शुरू कब होती है? मेंटल स्ट्रेस से। और स्ट्रेस किसको नहीं है? किसको नहीं है? मैं कहता हूँ आजकल तीसरी चौथी जमात के बच्चे को भी स्ट्रेस है। मेरे बच्चों को स्ट्रेस है, एग्ज़ाम है अगले हफ्ते, एग्ज़ाम है अगले हफ्ते, एग्ज़ाम है, ये स्ट्रेस है। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो स्ट्रेस। आप ये देखिए कि हमने जो किताबों का बोझ जो लादा हुआ है, जो बैग, उसमें कमर ख़त्म हो रही है, उसमें शोल्डर्स ख़त्म हो रहे हैं। आपके पास स्ट्रेस इस किस्म का है कि आप रैट रेस में लगे हुए हो। तो जब स्ट्रेस आपके पास पढ़ाई का है, माशी है, माली है, अज़दवाजी है, हर एक का एक टॉलरेंस लेवल है। लेकिन आप सबको एक ही पैमाने से इसलिए नहीं नाप सकते कि मेरा टॉलरेंस लेवल डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। मैं अगर किसी बात पे इश्तियाल में आ जाता हूँ तो आप एकदम से इतनी सी बात, क्योंकि आपका टॉलरेंस लेवल डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये रुझान कहाँ जा रहा है फ्रस्ट्रेशन का? उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपने ही जहन में इसलिए घूमता रहता है कि हमारे माशरे में बात करना भी मायूब समझा जाता है। ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये बात कर सकते हैं, ये बात नहीं कर सकते। और कुछ एक टैबू सब्जेक्ट्स बना दिए आपने, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। क्योंकि होता यह है कि जो तालीम आप घर में बच्चा आपसे फ्रीली पूछ सकता है, अपने बुज़ुर्गों से, सिबलिंग से या टीचर से या कहीं भी, वो बाहर जाके उसके जवाब ढूंढ और गुमराह होता है। और जब वो गुमराह होकर वापस आता है तो आपका तब बच्चा बिगड़ गया। तो अब आप मुझे बताएं कि आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कहाँ ढूंढोगे? यही वजह है कि मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब एक बच्चा रो रहा होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? या उसे कोई चीज़ दे के चुप कराना, या फिर उसे बोले चुप करे, उन्हें चपेड़ मारेंगे। हम उसके रोने के पीछे वजह नहीं पूछेंगे। हम ये बहुत कम देखा है कि जब बच्चा मुसलसल रो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, हम उसके पीछे की वजह नहीं जानेंगे, ठीक है? हम कोशिश भी नहीं करेंगे कि क्या वजह है। हम स्कूल में जाके ये नहीं पूछेंगे कि हमारा बच्चा किस चीज़ में सही है, किस चीज़ में इसको मुश्किल पेश आ रही है, हमें उस चीज़ पे घर में मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत होगी। हमारा जो है बच्चा चिड़चिड़ा है, क्या ये स्कूल में ऐसा है? हमारा बच्चा हमसे नज़रें नहीं मिला रहा, हमसे बात नहीं कर रहा। आप ये चीज़ सोचेगा आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, हो सकता है उसको उसकी ये आदत घर से लगी हुई हो। आप अपने बच्चे को बोलेंगे बच्चा झूठ नहीं बोला, पर आप ये बोलेंगे दरवाजे पे जो अंकल जी आए उसको बोले कि पापा घर पे नहीं है, पापा घर पे ही होते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अपने घरों में भी होती हैं, फिर हम उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, फिर हम ब्लेम करते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। नहीं, आपने झूठ की बात बोली, पहले उस पर एक कमेंट कर लूँ। हम शुरू से बच्चों को ये ब्रेन वॉश करते हैं, बेटा सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। मैं बड़ा फॉन्डली एक जुमला बोलता हूँ कि सच बोलने की हिम्मत नहीं रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो। वो सच बोलेगा और आके बोलेगा अम्मा मैं फ़ेल हो गया, रख के एक थप्पड़ पड़ेगा। मैं उससे लड़के आया, थप्पड़ पड़ेगा। आप उसकी काउंसलिंग नहीं करते हो। बिल्कुल। हमारे स्कूल्स और इदारों में काउंसलर्स नहीं हैं। काउंसलिंग डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि सिर्फ आप उनको ये बताते, जिन यूनिवर्सिटीज़ का या मुझे मालूम है, जिन इदारों का मुझे मालूम है, उसमें ये काउंसलिंग नहीं है बेटा कितने मार्क्स आए, आप ये फील्ड ले लो। नो, काउंसलिंग डिफरेंट लेवल पे होती है।
आप घर की काउंसलिंग दोस्तों में मांगते हैं, दोस्तों की काउंसलिंग माँ बाप से मांगते हैं कि मेरे दोस्त ने आज ये किया। कभी दोस्त से दोस्त की बात नहीं करेंगे। आप अम्मा की बात अब्बा के पास नहीं करो, बाहर जाके बोलेगा अम्मा ने आज मेरे साथ ये किया, तो दोस्त आपको वर्गलाएगा या आपको अच्छी वो दे देगा। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है। अब इसके पीछे जो आपने बात 2-3 कहीं कि जी कराची के तब्दील होगा या नहीं होगा, कैसे होगा? आप ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली ला सकते हो तो फिर एक काम करें, फिर 20 साल प्लान बनाएं। क्यों कि एक जनरेशन को चेंज होने के लिए आपको 14 साल चाहिए। तो आप अगर 20 साल का प्लान बनाते हैं तो बनाइए, अगर नहीं बना सकते और ओवरनाइट करना है, क्योंकि अब है ना वो बात नहीं है। पहले जो था कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते थे, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, अगर मेरे दादा 100 साल पहले, तो 100 साल की नस्ल हमारे मुल्क में, दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा, उनका मोर्टालिटी रेट 90+ था, 95-100 तक जाते थे। हमारे वालिदैन आए 80s, हम आए 60-70, अब तो मेरा ख्याल है कि 18-20 साल का बच्चा सफ़ेद बाल लेके और 10 किस्म की बीमारियां लेके घूम रहा है। ये तो है। तो आप मुझे बताइए, मैं उस दिन खड़ा हुआ था सीनियर सिटीज़न, मैंने कहा सीनियर सिटीज़न की एज क्या है? आप मुझे ज़रा डिफ़ाइन करेंगे? आपने ये लिखा हुआ है कि दिस पर्टिकुलर जो विंडो है ये सीनियर सिटीज़न को ऑब्लाइज करने के लिए। 20 साल के बच्चे के बाल मुझसे ज़्यादा सफ़ेद हैं, तो आप सीनियर सिटीज़न की एज डिफ़ाइन करें मोर्टालिटी रेट के हिसाब से। अब तो 50 साल से ज़्यादा को, मैं तो आई एम सॉरी कहना नहीं चाहिए, मौत तो और हयात तो परवरदिगार के हाथ में है, लेकिन जिन स्ट्रेस लेवल से हम गुजर रहे हैं वो तबई मौत कम मर रहे हैं, स्ट्रेस से ज़्यादा मर रहे हैं। बिल्कुल। हमने पिछले दिनों 2 से 3 महीने पहले हमने 2 बैक टू बैक सेशंस किए अपने रोटरी के प्लेटफॉर्म से, मेरे क्लब से, मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन। एक हमने एक बहुत ही अच्छी जगह किया। अब मैं अच्छे और बुरे का मयार उस इलाके से नहीं कर रहा, ना मेरा ये मकसद है डिस्क्रिमिनेट करने का, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ किस तबके के लोग बैठे हुए थे और वहाँ किस तबके के लोग बैठे हुए थे। मैंने एक वाज़ेह चीज़ नोट की, जो अच्छे तबके से लोग थे ना, वो खुल के बोले नहीं कुछ भी, वो मायूब समझ रहे थे कि अच्छा इसको पता चल जाएगा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और जो दूसरे तबके के लोग थे ना, उन्होंने घेर लिया, क्योंकि वो आपके अंदर एक बसिया ढूंढते हैं, ये आ गया है, ये मेरे सारे मसले हल कर देगा। नहीं, आपके मसले को आप ही हल करेंगे, कोई और हल नहीं करेगा। और आप अपना मसला किसी और से बयान करेंगे ना, वो एग्रेवेट होगा। जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठें, उसी के साथ रेजोल्यूशन निकालें। कराची का मसला कराची के लोग हल करेंगे, हुकूमत नहीं हल करेगी। आप कर सकते हैं तो कीजिए, कुछ और रास्ता इख्तियार कीजिए। बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया सैफ साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने कीमती वक्त हमें दिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। गोले चारों का नूशुमार दी थी ओस्टार इजाज़त। मैं प्रोग्राम में ताश बाजी सरपदी शुमारा रसता और बाजी सरपदी मनार भी रसता, बाजी चीज़ानी बाबता, बाजी जैसे टॉपिकानी बाबता नूशुमार दी थी ओस्टार इजाज़त। अच्छा मैं दुआओं गोती मरागश बिंदात को, अच्छा दुआओं थी मरागश मलास कनी वश पे बात है, खुश वश शुक्रज पे बात है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।